जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की संपूर्ण कथा। आज सुनेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम पावन योगिनी एकादशी की अद्भुत और चमत्कारी कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं, रोग और कष्ट दूर होते हैं तथा भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं योगिनी एकादशी की दिव्य कथा। प्राचीन काल में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का दिव्य निवास था। वहाँ एक विशाल और सुंदर उपवन था, जहाँ अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प खिलते थे। इन पुष्पों से प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा की जाती थी। उस उपवन की देखभाल एक यक्ष करता था, जिसका नाम था हेममाली। उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। हेममाली का प्रतिदिन का नियम था कि वह प्रातःकाल उस दिव्य उपवन में जाते पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए अर्पण करता था। एक दिन विशालाक्षी के प्रेम में मोहित होकर हेममाली अपने कर्तव्य को भूल गया। वह पुष्प लेने भी नहीं गया और भगवान शिव के पूजा के लिए समय पर फूल नहीं पहुंच सके। जब काफी समय बीत गया तब भगवान शिव ने अपने गणों से कारण पूछा तो गणों ने खोज कर बताया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ सूर्य विलास में लीन है और अपने कर्तव्य को भूल गया है। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत हेममाली को अपने सामने बुलाया। भगवान शिव ने कहा, हे हेममाली, जिसने अपने स्वामी की सेवा और धर्म का त्याग करके केवल विषय भोग को ही अपना जीवन बना लिया, वह दंड का अधिकारी है। भगवान शिव ने उसे श्राप दिया, तू क्रोध से पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिरेगा और अपने कर्मों का फल भोगेगा। भगवान शिव का श्राप मिलते ही हेममाली का सुंदर शरीर क्रोध से ग्रस्त हो गया। वह स्वर्ग से पृथ्वी पर तत्काल गिर पड़ा। उसका शरीर घावों से भर गया। न कोई उसे अपने पास आने देता था और न कोई उसकी सहायता करता था। भूख, प्यास, पीड़ा और अपमान से उसका जीवन अत्यंत दुखमय हो गया। लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा बनी रही। उसे अपने अपराध का गहरा पश्चाताप था। वर्षों तक कष्ट सहने के बाद एक दिन वह भटकते भटकते महान तपस्वी ऋषि मार्कंडे के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके दुख का कारण जान लिया। हेममाली ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मुझसे भूल हुई है। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। ऋषि मार्कंडे ने करुणा से कहा, हे हेममाली, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करो। भगवान विष्णु की उपासना करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। उसने पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण किया। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, भगवान विष्णु की कृपा से उसका क्रोध समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले की तरह सुंदर और तेजस्वी हो गया। कुछ समय बाद देवताओं ने उसे पुनः दिव्य लोक में स्थान दिया। वहाँ उसका अपनी पत्नी विशालाक्षी से पुनर्मिलन हुआ और दोनों भगवान की भक्ति में आनंदपूर्वक जीवन बिताने लगे। शास्त्रों में कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रोग, दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर होती हैं। मनुष्य को सुख, समृद्धि और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत हमें यह भी सिखाता है कि कर्तव्य से विमुख होकर केवल भोग विलास में लीन होना अत्यंत दुख का कारण बनता है, जबकि पश्चाताप, भक्ति और धर्म के मार्ग पर लौटने से जीवन में फिर से प्रकाश आ जाता है। यदि आपको योगिनी एकादशी की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। ईश्वर करे योगिनी एकादशी का पुण्य आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करे, आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का वास हो तथा भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। जय श्री हरि।